Hare Krishna, happy Guru Purnima to all of you. We are live with His Grace Vishwambar Das here in Sri Vrindavan Dham, wishing you all a very happy Guru Purnima. And you have asked so many wonderful questions. Who is the Guru? How can we find our real Guru? How many different gurus do we have, and how can you get the blessings? सभी का स्वागत है आज के लाइव वीडियो में। आज हम जानेंगे कैसे गुरु की शरण में हम आ सकते हैं, कौन है हमारे गुरुदेव जी और गुरुदेव जी का आशीर्वाद कैसे ले सकते। तो आज हमारे बीच हिज ग्रेस विश्वम्बर प्रभु जी हैं, तो आप उनसे सभी अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। ग्रीटिंग्स फॉर द गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल। We are celebrating this festival here in Sri Vrindavan Dham, and Guru Purnima festival is being celebrated all over India and many different parts of the world. तो आज हम ये शुभ अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो उसका पर्पज़ है कि कैसे हम गुरु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे गुरु जी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी हमारे जीवन में सबसे ऑस्पिशियस माने जाते हैं, सभी शास्त्रों के मुताबिक, वेद शास्त्रों के मुताबिक। और वेद शास्त्रों में से निकले हुए हमारे सनातन धर्म में तो है ही, लेकिन बाकी के धर्मों में भी गुरु जी की पूजा की जाती है, उनकी वंदना, उनका आदर भाव किया जाता है, सभी जगह है। लेकिन सबको गुरु जी की कृपा नहीं मिल पाती है। तो आज हमें इस पे विचार करना है और बाद में हमें गुरु जी के आशीर्वाद को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस मिले हैं, जो कि सबसे पहला पूछा है कि कैसे कौन है वो सच्चा गुरु जो कि हमें आशीर्वाद दे सकता है, जिसके आशीर्वाद से हम ये संसार के सारे प्रॉब्लम्स को पार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हमें सब कुछ जो जीवन में शुभ है वो सब प्राप्त हो सकता है, हमारा अशुभों से मुक्ति हो सकता है। तो ऐसा गुरु कौन है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गुरु जी हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि गुरु जी की कोई आवश्यकता नहीं, हम सीधे भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास जा कर के भगवान के आशीर्वाद ले सकते हैं। किसी भी समय हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और कितने प्रकार हैं गुरुओं के, क्योंकि संसार में बहुत सारे गुरु हैं, तो इसमें कितने टाइप के गुरु होते हैं उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में डिस्कशन के एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ यू गेट ब्लेसिंग्स, गुरु जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। ये हमारा मेन टॉपिक है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे कि गुरु जी के आशीर्वाद कैसे पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है जीवन में गुरु जी के आशीर्वाद से। तो ये 4 चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो गौरामणि देवी जी यहाँ पर है और वो हमें बताएगी उनके लाइफ के बारे में थोड़ा सा, कि उनको गुरु जी की कृपा कैसे मिली। गौरामणि देवी। हरे कृष्णा। तो गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में सब कुछ आता है। एवरीथिंग कम्स इन आवर लाइफ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान को अगर हमें पाना है तो हमें पहले गुरु के शरण में आना है। तो गुरु के शरण में हम कैसे आ सकते हैं? मैंने गुरु शिक्षा लिया अपने बचपन में ही, गुरु के शरण में आए, हमें सिखाया गया बचपन से ही, क्योंकि मेरा जन्म मंदिर में हुआ,
हरे कृष्णा इस्कॉन शिकागो मंदिर में मेरा जन्म हुआ और वहीं पे हर रोज़ सुबह हम उठ के गुरु को वंदना हम करते थे। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो गुरु वो है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। Whoever takes us to Krishna, that is our spiritual master and he reveals himself. तो जब मैं छोटी थी मुझे हर रोज़ एक आदत थी गुरु को वंदना करने की, और तभी मुझे ये यकीन हो गया कि हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज हैं, और जो भी ज्ञान उन्होंने हमें दिया है, जो भी उनका वचन है, उसे हमें पालन करना है तो माया से, अंधकार से हम छुटकारा पा सकते हैं। So when we take shelter of Srila Prabhupada, I realized as a small girl that was my spiritual master, and to take shelter of him was my goal in life. हरे कृष्णा। तो सबसे पहले जो why guru is required, गुरु जी की क्यों ज़रूरत है हमारे जीवन में, ये बात समझने से पहले हम जो सबसे महान गुरु हो गए हैं हमारे संसार में, इस दुनिया में, उनकी फोटोग्राफ, उनके दर्शन हम आज कर लेंगे और उससे शुभ शुरुआत करेंगे कि जिनके दर्शन से हमको सब कुछ प्राप्ति हो जाती है, ऐसे कौन गुरु हैं। तो ये जो गुरु हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें सबसे पहले आते हैं जगत गुरु हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने सारे संसार में जाकर के गीता का ज्ञान प्रकट किया, सबको बांटा, और इसी ज्ञान के प्रभाव से उन्होंने सारी दुनिया में सनातन धर्म को फैला दिया। आज हजारों लाखों जो हैं डिवोटी भक्त बने हुए हैं और बन रहे हैं अभी भी, वो सब श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बन रहे हैं। और किसी भी प्रकार के जीवन की श्रेणी में से आते हो, चाहे यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, जापानीज, रशियन, चाइनीज़, कोई भी संसार के कोई भी कंट्री में से आते हो, तो उनको श्रील प्रभुपाद की कृपा आज प्राप्त हो रही है। हमारे इंडिया में तो बहुत ही है, हजारों लाखों की संख्या में हैं जो कि श्रील प्रभुपाद की कृपा पा रहे हैं और आगे जीवन में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसे महान गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और उसके बाद में जो है उनके गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि एक बहुत ही सबसे संसार के बड़े विद्वान हो गए, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, और उन्होंने भी भगवत गीता भागवत का ज्ञान पूरे इंडिया में बांटा हुआ था। उनके गुरुजी जो हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो एक विरक्त वैरागी बाबा थे, और उन्होंने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया था, लेकिन उनके अपने चरित्र से, उनके दृष्टांत से ही उन्होंने जगत में प्रकाश फैलाया था। वो 2400 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र की साधना और मेडिटेशन में रत रहते थे। तो वो अवधूत अवस्था में थे, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं था। तो ये गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के गुरुदेव जो थे वो भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि बहुत बड़े उनके समय के एक विद्वान और कोर्ट के न्यायाधीश हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे जगत के कल्याण के लिए जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सराहनीय है। तो उन्होंने भी मंत्र की साधना की हुई है, उन्होंने भी बहुत सारी भगवत गीता भागवत के ऊपर पुस्तकें और कविताएं लिखी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी जग प्रसिद्ध है, और उनके गुरुजी जो हैं वो है
छह गोस्वामी जो यहाँ पर दिखते हैं और भक्तिविनोद ठाकुर, जगन्नाथ बाबा जी महाराज का दर्शन हो रहा है। जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो थे वो बंगाल में और उसके आसपास के बिहार, उड़ीसा वगैरह एरिया में ट्रैवल करते थे और सबको अपने दर्शन देते थे। वो भी अवधूत अवस्था में थे और उन्होंने मंत्र साधना का एक दृष्टांत खड़ा किया है। तो वे भी एक संसार के महान गुरुओं में से है। और चैतन्य महाप्रभु के समय में उनके जो प्रमुख शिष्य हो गए वो 6 गोस्वामी, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी जो यहाँ पर वृंदावन में, जहाँ पर अभी मैं हूँ, तो ये वृंदावन धाम की रचना करने में उन्होंने बहुत ही महत्व का योगदान दिया हुआ है। उनके शिष्यों ने वृंदावन में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की हुई है, लेकिन वो खुद कभी भी कोई मकान में नहीं रहे हैं। वो पेड़ के नीचे रहते थे, उन्होंने अपना झोपड़ी भी नहीं बनाया था और वो हमेशा भजन करते थे, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र की साधना करते थे और भगवत गीता, भागवत के ऊपर आधारित पुस्तकों का निर्माण उन्होंने किया है। तो ये सब जो है हमारे महान गुरुओं का हमें सनातन धर्म की शिक्षा के लिए ये मिला हुआ है, जो एक ट्रेजर मिला हुआ है। सबसे बड़ा खजाना हमारे पास जो प्राप्त है वो प्रभु श्रील प्रभुपाद और उनके जो गुरु वर्ग है उनकी कृपा से हमें मिला हुआ है। तो ये सवाल ये होता है कि कौन सच्चा गुरु है, उनके लक्षण क्या है, हु इज़ द रियल गुरु एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, ऑफ द रियल स्पिरिचुअल मास्टर। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी ये संसार में कई लोग अपने को गुरु के तौर पे बताते हैं और कुछ शिष्य भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सच्चा गुरु है कौन है, उसके लक्षण हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो जो समित पाणी जो है, जो सच्चा गुरु है, उसका एक लक्षण है कि वो हमेशा कृष्ण भगवान की सेवा के लिए उसने भी एक सच्चे गुरु का आश्रय लिया हुआ है, उनके चरण की सेवा ग्रहण की हुई है। जैसे प्रभुपाद के एग्जाम्पल में उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की चरण सेवा और उनका आश्रय लिया हुआ था। ऐसे ही कोई भी अगर संसार का सच्चा गुरु होगा तो उसका गुरु भी जो हमारी वैदिक परंपरा है उसी में सम्मिलित है, और जो वैदिक परंपरा कृष्ण भगवान तक जा रही है उसके अनुगत्य में ये गुरु होना जरूरी है। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि वो अपने गुरु का नम्र सेवक है। वही आदमी गुरु बन पाता है जो अपने गुरु जी का नम्र सेवक है, उनकी सेवा कर रहा है। तो ये एक समित पाणी हुआ। और श्रोत्रियम है, मतलब पूरे के पूरे सारे वेदों का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्रों का सबका ज्ञान है, सबका अभ्यास, डीप स्टडी उसने किया हुआ है और उसमें से उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो गया है। उसने जो हमारे वेद शास्त्र हैं, भगवत गीता, भागवत है, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुना है अपने गुरु जी से, अपने गुरु जी के माध्यम से वेदों का अभ्यास किया हुआ है, सीरियस स्टडी किया हुआ है। तो ये श्रोत्रिय है। और दूसरा भी है कि गुरु जी के पास से उसने मंत्र लिया है, मंत्र दीक्षा लिया है। तो ये मंत्र जो हम जानते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये महामंत्र सच्चे गुरु के पास से हमें मिलता है तो ये गुरु मंत्र में, ये मंत्र के अंदर सिद्धि होती है हमारी। तो मंत्र सिद्धि के लिए उसने मंत्र की साधना की है अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक।
ब्रह्मनिष्ठा का मतलब है कि ये सच्चा गुरु जो होता है वो हमेशा ब्रह्म प्लेटफॉर्म पे रहता है, मतलब परम ब्रह्म जो कि कृष्ण भगवान है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, जो कृष्ण भगवान परम ब्रह्म है, उनके चरणों की साधना में हमेशा 24 घंटे वो कृष्ण भगवान की सेवा में रत रहता है, कृष्ण भगवान का अंतरंग भक्त बना हुआ है। तो ये ब्रह्मनिष्ठ गुरु है। ऐसे एक और भी महत्व का जो रिक्वायरमेंट है वो बताया गया है, शाब्दे परे च निष्णातम। जो सच्चा गुरु होता है वो वेद वाक्य सही ढंग से समझने में और समझाने में काबिल है। He is expert in explaining from the Vedas and the Vedic literatures. At the same time, he is able to chant the Mahamantra very correctly, 100% correctly. तो जो शब्द ब्रह्म है, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका उच्चार करने में, उसको गाने में, उसको बोलने में उसको परफेक्शन मिल गया है, मतलब उसका मंत्र सिद्धि हो चुका है। तो ये शाब्दे परे च निष्णातम। तो ऐसे काफ़ी क्वालिफिकेशन सच्चे गुरु के बताए गए हैं अलग अलग हमारे वैदिक शास्त्रों में। और भी है कारुणिक, तितिक्षव कारुणिक, सूरिद सर्वदेहिना, शांत, साधु, साधु भूषण। तो जो उसके अंदर बहुत ही तितिक्षा है और करुणा है, सभी प्रकार के लोगों के लिए उसके हृदय में अनुकंपा है, सबका उद्धार मैं कैसे कर सकता हूँ, सबको मैं परम पद की प्राप्ति कैसे करा सकता हूँ, यही सच्चे गुरु का लक्षण होता है। तो उसको कारुणिक बोला गया है। वो करुणा कृपा प्रदान करता है, दूसरा कोई कार्य नहीं करता है, सबके ऊपर कृपा की बारिश करता है। तो ये ऐसा सच्चा गुरु जो होता है वो कारुणिक होता है। तितिक्षव कारुणिक, सूरिद, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन होने के कारण वो खुद भी हमारा सबसे प्यारा मित्र होता है। जो सच्चा गुरु होता है वो सबका प्यारा मित्र होता है, क्योंकि जब कोई भी हमारे जीवन में तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तब साधारण मित्र इतना हेल्प नहीं कर पाते हैं, कोई भी दुनिया के लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। तब अकेला एक ही आदमी है, वो सद्गुरु है। जो सच्चा गुरु सद्गुरु है वो गुरु महाराज ही हमें एक मुश्किल में से बाहर निकाल पाते हैं। तो इसलिए उनको सूर्य सबसे प्यारा आत्मीय मित्र के रूप में बताया गया है। और सबके पास करुणा करने के कारण भगवान के, कृष्ण भगवान के सानिध्य में सबको ले जाने के कारण वो हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है और सबको खुशियाँ बांटता है। सबको कितनी भी अशांत परिस्थिति हो उसमें शांति प्रदान कर सकता है। किसी भी अशांत मनुष्य को आप सद्गुरु जी के पास ले जाएंगे तो उसको शांति का अनुभव तुरंत मिलेगा और सुख और आनंद की प्राप्ति भी होने लगेगी। तो गुरु जी के पास ऐसी सिद्धि होती है जिससे आप सर्व सुख, सर्व साधन और खास करके आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु जी की ये काफ़ी लक्षण बताए गए हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें गुरु जी के बारे में बताई गई है। वो सब को हमें स्टडी करना चाहिए। उसमें एक खास बात जो बताई गई है वो अजात शत्रु बताया गया है। तो अजात शत्रु का मतलब है कि जो गुरुजी हमारे होते हैं उनका कोई दुश्मन नहीं होता है। किसी के बारे में बैड फीलिंग उनके हृदय में आती ही नहीं है।
जैसे कृष्ण भगवान है, गुणग्राही है, सबके गुण को देखते हैं, किसी के अवगुण को देखते नहीं हैं, सबके अच्छे गुणों को ही वो सराहते हैं और देखते हैं। ऐसे ही जो सद्गुरु महाराज होते हैं वो भी हमारे अंदर से सद्गुणों के को ढूंढ निकालते हैं और फिर उसके द्वारा हमारे सारे हृदय को पवित्र कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा जो हृदय होता है वो सद्गुणों का भंडार बन जाता है। तो गुरु जी की कृपा ये इतनी बड़ी होती है कि आदमी कितना भी पापी हो, कितना भी निकृष्ट हो, कितने भी गुनाह उसने किए हो, इस जन्म में किए हो या पिछले जन्म में, और उसकी सजा भी वो भुगत रहा हो, कितने भी ग्रहों की पीड़ा उसके ऊपर हो, राहु की पीड़ा हो, शनि की पीड़ा हो, मंगल की पीड़ा हो, कोई भी पाप ग्रह की पीड़ा हो, कोई भी प्रकार की दुनिया की तकलीफ हो, तो उसमें से गुरु जी जो सद्गुरु होते हैं वो हमको बाहर तुरंत ही बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको किसी के ऊपर दुश्मन भाव नहीं है, उनका हृदय पवित्र होता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जो हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में बताए गए हैं गुरु जी के बारे, सद्गुरु के बारे में। तो इसलिए आगे का क्वेश्चन आता है कि हमारे अपने जीवन में हमें गुरु की जरूरत क्यों होती है, वाई वी रिक्वायर गुरु। तो इसके लिए बताए, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मैं तो कृष्ण भगवान को डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा, मेरा तो सीधा कांटेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी जो मान्यता है वो एक गलत फहमी है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं कभी भी किसी को डायरेक्टली नहीं मिलता हूँ, मैं सद्गुरु के माध्यम से मिलता हूँ। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। अगर कृष्ण भगवान की कृपा चाहिए तो सद्गुरु की कृपा लेना जरूरी होता है और उनकी कृपा के माध्यम से ही हमें कृष्ण भगवान कृपा देने को कबूल करते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो ये बात बहुत अलग अलग तरीकों से हमारे वेदों में लिखी गई। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो अगर तुम्हें परम पद की प्राप्ति करनी है तो क्या करना चाहिए? भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं 4th चैप्टर में कि उसके लिए तुम्हें एक ही काम करना है, सद्गुरु को ढूंढ निकालो और सद्गुरु को के पास जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करो, प्रणिपात, और फिर उनको प्रश्न करो कि गुरु महाराज मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति, फिर जो वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो उपदेश देते हैं, उसको हृदय में धारण करो और अपना जीवन जो है वो उसके अनुकूल बनाओ। हम चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी नौकरी करते हो, कोई भी धंधा करते हो, लेकिन हमारा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि हम गुरु के उपदेश के मुताबिक, गुरु जी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमारे जीवन को ढाल दे। सुबह से शाम तक का हमारा जो कार्यकलाप होता है वो ऐसे होना चाहिए कि जिससे गुरु जी की कृपा बनी रहे। तो ये गुरु जी की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हमें भगवत गीता और भागवत से ज्ञान मिलता है कि हमें क्यों गुरु जी की ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में सफलता, हमें साफल्य का अनुभव होने लगता है। परम सफलता हमें फुल सक्सेस, 100% सक्सेस इन आवर लाइफ, हाउ वी कैन अचीव इट, दैट वी कैन ओनली गेट इट फ्रॉम द रियल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो सद्गुरु महाराज होते हैं उन्हीं की कृपा से हमें जीवन में सफलता का मंत्र मिल सकता है। तो ये सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें सक्सेस का मंत्र जो है वो गुरु जी के पास मिलता है। हाउ टू
टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। दूसरी जो बात है वो, कई लोग भगवान के ऊपर आश्रित होने के बावजूद गुरु जी के ऊपर आश्रय लेने के बदले में क्या करते हैं कि किसी और के आश्रय में चले जाते हैं। तो वहाँ यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले फुल चार्ज लेना है। हमारे जीवन का चार्ज हमें खुद, टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ। तो हमारा जो सेल्फ है वो हमारा आत्मा है। तो जो आत्मा है वो मास्टर है, और मास्टर जब खुद तय करता है कि मैं ही मास्टर हूँ, तब उसका जीवन सही ट्रैक पे आ सकता है। और जो हम आत्मा के स्वरूप में हैं तो हमारा कनेक्शन है सुपर सेल्फ, सुप्रीम सेल्फ, जो कि परमात्मा, और परमात्मा के ऊपर कृष्ण भगवान खुद है। तो जो सुप्रीम सेल्फ, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, जिनको हमारे वेदों में बताया गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो स्वयं भगवान है, उनका हमारे साथ कनेक्शन है। वो कनेक्शन को जागरूक करना होता है। तो ये जो सेल्फ और सुप्रीम सेल्फ, उनको हम चार्ज देते हैं कि भगवान मेरे जीवन का चार्ज आपके हवाले है। तो भगवान के साथ ऐसा हम कनेक्शन करते हैं। वो कनेक्शन जो होता है वो गुरु जी की कृपा से होता है। तो इसलिए जैसे कि पावर हाउस है, हमारे घर में बिजली आती है, और जो लाइट बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो सब चार्जिंग होता है और उसमें से, बल्ब में से लाइट आ सकती है। कब तक कि जब तक जो वायरिंग है घर से जाकर के जो मीलों दूर जो पावर हाउस लगा हुआ है उसके साथ में कनेक्शन उसका जुड़ा हुआ है। अगर तूफान आंधी आ गया और जो बीच में खंभा है वो गिर गया, तार डिस्कनेक्ट हो गया, बिजली का कनेक्शन टूट गया, तो घर में अंधेरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा हमें दिखता है। तो ऐसे ही जिसके हृदय का तार जो है वो टूटा हुआ है, मतलब उसका कनेक्शन भगवान से अभी जुड़ा नहीं है, तो उसके लिए दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये कनेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कनेक्शन हमें कोई और चीज़ से नहीं मिलेगा। ये कनेक्शन हमें सद्गुरु के माध्यम से मिल जाता है। तो इसलिए आज जो गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल है उसके अंदर हम ये सब सारी चीज़ें समझने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु जी की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि समझ लीजिए किसी को इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो उसको भी कोई कॉलेज उसके लिए ज्वाइन करनी पड़ेगी, और इंजीनियर बनने के लिए उसको टीचर या गुरु की सहायता लेनी पड़ेगी। किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए भी उसको कोई मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना पड़ेगा, और वहाँ पर भी अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर, प्रोफेसर, गुरुओं के पास से जाके सीखना पड़ेगा। तो डॉक्टरी में भी ज़रूरी है, इंजीनियर को कंप्यूटर में, किसी भी चीज़ में आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुशलता, आप कुछ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु जी की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये सुप्रीम साइंस है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसके अंदर सबसे ज़रूरी है सद्गुरु का होना। जब भी हमें ये बहुत ही जटिल और बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट मैटर है, जिसका बहुत डिटेल है, उसका धीरे धीरे पता लगेगा। भगवत गीता प्रभुपाद ने दी है इसे यही पर्पस के लिए। तो हमें प्रभुपाद का जो भगवत गीता है उसका स्टडी हर रोज करना चाहिए, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मिल करके डिस्कस करके स्टडी करना चाहिए, और गुरु जी के बताए हुए मार्ग से हमें स्टडी करना चाहिए। तो ये सब पूरा इसका जो सिस्टम है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे किसी को अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छे डॉक्टरों से उसको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है।
अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील, कुछ भी आप दुनिया में बनना चाहते हैं तो वो उस प्रोफेशन के सबसे अच्छे लोग हैं उनके साथ संग करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में बताया है कि साधु संग करना बहुत ही जरूरी है। अगर साधु संग आपने किया, सच्चे सदगुरु का संग किया, आपने साधुओं का संग किया। भागवत में छोटे से बालक की बात आती है। 5 साल के बालक ने साधु संग किया, साधु सेवा किया और वो सदगुरुओं ने के आशीर्वाद से वो महान, संसार के सबसे महान व्यक्ति नारद मुनि बन गए। तो ये पूरा उनका जो वृत्तांत है वो उसका वर्णन है भागवत में। ऐसे ही बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हो गए वो सब के जीवन में ये घटना घटित हुई है कि उनको सच्चे साधु का संग मिला है, साधु की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है। तो इसलिए अगर कोई कहेगा कि मुझे सदगुरु की ज़रूरत नहीं है तो ये बात उसकी गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है। उसके कारण उसको बहुत ही अवरोध, जीवन में बहुत ही परेशानियां आएगी। कितना भी वो कोशिश करेगा सब विफल होगा, सब प्रयास उसके विफल होंगे। क्योंकि जो गुरु जी सदगुरु एकमात्र होते हैं कि कोई भी परेशानी में से हमें बहुत ही इजीली बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है सदगुरु का होना। तो ये वाई सदगुरु इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ एंड हु इज़ द गुरु, ये दो टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा सवाल जो है कि हाउ मेनी गुरुज आर देयर, कितने टाइप के गुरु हैं। तो इसमें भागवत में 11वें स्कंद में 11th कैंटो में वर्णन है। कृष्ण भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं, उपदेश है जिसको उद्धव गीता भी बोला जाता है। तो उद्धव गीता के अंतर्गत ये वर्णन आता है कि एक अवधूत ब्राह्मण की बात बताते हैं कृष्ण भगवान। और ये अवधूत ब्राह्मण जो था उसने 24 गुरु बनाए थे। कौन से वो 24 गुरु थे? तो इनका 24 गुरु थे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, समुद्र, अजगर, कबूतर, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, उसके बाद कुरूर पक्षी, शहद को ले आने वाला आदमी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला, वेश्या, बाण बनाने वाला मनुष्य, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। तो ये सब चीज़ों से उसने क्यों उनको गुरु बनाया? क्योंकि इनके द्वारा उसने कुछ ऐसा सिद्धांत जो है जीवन में सीखा और उतार दिया। तो हम किसी को भी ऐसे गुरु मान सकते हैं जिसके भी पास से हमें कुछ शिक्षा मिल रही है, वो एक गुरु के तौर पे हम उसको ले सकते। अगर कोई खराब आदमी भी है, जैसे कि दुर्योधन है, उसका एग्जाम्पल है, तो दुर्योधन को आप बोलेंगे कैसे गुरु बना सकते? वो तो बहुत ही खराब कैरेक्टर का आदमी था, उसने बहुत गलतियां की थी। तो दुर्योधन ने जो गलतियां की है लाइफ में, वो गलतियां हम कैसे ना करें, ये हम समझ सकते हैं। तो दुर्योधन भी एक तरीके से हमारा गुरु बन गया, क्योंकि उसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि क्या करने से हमें नुकसान होगा। तो अगर कोई खराब आदमी का संयोग हो जाता है तो हम उससे भी सीख सकते हैं कि इसने जो गलतियां की है वो मुझे नहीं करना है। तो ऐसे किसी के पास भी हम शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हमारे सबसे पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे माता पिता गुरु है, वो गुरु के स्थान में है। और खास करके हमारी जो माता होती है, क्योंकि जन्म से लेकर के पहले 5 साल तक हम ज़्यादातर हमारा समय माता के पास में गुजारते हैं, वो हमारा ध्यान रखती है। और उसके पास से हम सारी चीज़ें पूरी सीखते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारा रहन सहन होता है, जो खाने पीने का होता है, जीवन का व्यवहार होता है,
वो सब हमें माता के द्वारा मिलता है। तो माता सबसे पहली गुरु है, पिताजी गुरु है। उसके बाद में नंबर आता है सदगुरु का। अगर हमें सदगुरु की प्राप्ति हो गई तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो सदगुरु की प्राप्ति के मार्ग में भी कोई गुरु आते हैं, तो जो हमें मार्ग दिखाते हैं कृष्ण भगवान की तरफ, उनको वर्त्म प्रदर्शक गुरु बताते हैं। वो जो हमें भगवान की तरफ का रास्ता दिखाता है, तो वो हमारा एक गुरु बन जाता है। उसके बाद में हम जो भी अच्छे साधुओं के पास से जो शिक्षा लेते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, और जिन सदगुरु के पास से हम दीक्षा लेते हैं वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। तो ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हमें होती है। तो हमारे कई प्रकार के ऐसे अच्छे सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमारे वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे बेस्ट गुरु है कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान ही सबसे बेस्ट गुरु है। क्यों कृष्ण भगवान सबसे दुनिया के जगत गुरु है? क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो किसी और ने कोई और नहीं दे पा रहा है। और खाली 45 मिनट में उन्होंने भगवद गीता का ज्ञान में सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का, सारे धर्मशास्त्रों का, ब्रह्मसूत्रों का सब कुछ ज्ञान भर दिया है। और वो भी इतने इजी, इतने सिंपल तरीके से उन्होंने दिया है कि किसी भी आदमी को वो समझ में आ सकता है आसानी से। उसके लिए न कोई हिमालय में जाने की ज़रूरत है, न कहीं और किसी के पास जाने की। भगवद गीता का अभ्यास करने से, संस्कृत श्लोकों का अभ्यास करने से, और उसका जो प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है, जो लिखा है, अनेक लैंग्वेज में आज प्रकट हो चुका है, पब्लिश हुआ है। भगवद गीता सारे संसार में फैल चुकी है। करीब 89 डिफरेंट लैंग्वेज में भगवद गीता मिल रही है। तो आप बोलोगे कि मुझे हिंदी में चाहिए, मुझे मलयालम में चाहिए, मुझे अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, स्विस लैंग्वेज, या तो हमें अमेरिका की, कनाडा की लैंग्वेज में, या चाइनीज़ में, जापानीज़ में, रशियन में, कोई भी लैंग्वेज में, अफ्रीकन में, स्वाहिली में, कोई भी लैंग्वेज में हमको भगवद गीता चाहिए तो उसकी उपलब्धि हो रही है। ये प्रभुपाद जी की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ये ज्ञान जो है सर्वोत्तम, वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ के उसको सॉल्व कर सकता है। गांधी जी ने कहा है कि मुझे जब जब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आया तो मैंने भगवद गीता का आश्रय लिया है। ऐसे ही महान जो हमारे अभी अर्वाचीन जगत के महान पुरुष हो गए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों ने भगवद गीता का आश्रय लिया हुआ है। तो इसलिए कृष्ण भगवान को जगत गुरु, सबसे श्रेष्ठ गुरु माने गए हैं। तो ये एक चीज़ है कि गुरु कितने प्रकार के हैं और उसमें सबसे बेस्ट गुरु कौन है। तो सदगुरु कौन होता है उसकी हमने चर्चा कर ली है, और इसके बाद में गुरु की क्या रिक्वायरमेंट, हमें क्यों गुरु चाहिए, उसकी बात हो चुकी है। तो अब जो है लास्ट में हम एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आ सकते हैं कि हाउ टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु। गुरु जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। तो इसके लिए ये समझना ज़रूरी है, जो कृष्ण भगवान ने कहा है वही तरीका हमें लेना जरूरी है। कृष्ण भगवान ने कहा है कि गुरु जी की प्राप्ति के लिए, गुरु जी की कृपा के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए आपको सबसे पहले हृदय के अंदर प्रार्थना करनी है। किसको प्रार्थना करनी है? कृष्ण भगवान को प्रार्थना करनी है कि कृष्ण भगवान आप मेरे पर कृपा कीजिए और मुझे सदगुरु की तरफ ले जाइए, मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराइए। तो कृष्ण भगवान हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो सुन लेते हैं और वो ही अरेंजमेंट करते हैं, हमें सदगुरु के पास ले जाते हैं। तो सदगुरु मिलने पर हम
उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनकी सेवा, उनकी साधना और उनकी जो इंस्ट्रक्शन है, उनका उपदेश है, उसी को अपना जीवन का मंत्र बना देते हैं। गुरु जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, यही हमारा ध्यान रहता है। तो ये हमारे जीवन का जब मिशन बन जाता है कि गुरु जी की प्रसन्नता के लिए उनकी कही हुई बातों को हम फॉलो करेंगे और हमारे जीवन को सफल करेंगे, उससे हमें सबसे बड़ा ब्लेसिंग जीवन में मिलता है। सारे के सारे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो किसी को भी, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े ऋषियों को भी जो नहीं मिला है, एवं ऐसा जो परम पद है उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। टू अटेन द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान के ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए भी सदगुरु के ब्लेसिंग्स हमें लेना होता है। तो ये जो सदगुरु के ब्लेसिंग्स लेने की चाबी यही है कि उनकी नम्र भाव से, नम्र सेवक के रूप से उनकी वंदना, दिन में 3 बार उनकी वंदना और पूजा की जाती है सदगुरु के चरणों में। और उसके बाद में उनके बताए हुए ढंग से महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सदगुरु होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो परम शिष्य होते हैं उनमें से एक होते हैं। जो अंतरंग शिष्य मंडल है चैतन्य महाप्रभु का, उनमें से एक होते हैं सदगुरु। और सदगुरु जो होते हैं वो कृष्ण भगवान के अंतरंग मित्र मंडल में से एक मित्र होते हैं। करीब के बहुत ही आत्मीय मित्र कृष्ण भगवान के सर्कल में होते हैं। तो ऐसे सदगुरु की प्राप्ति करना जरूरी होता है और उनका कृपा लेने के लिए हमें हमेशा लालायित रहना होता है। उनकी बताए हुए मार्ग पे हम चलने की कोशिश करते हैं, हमारे कृष्ण महामंत्र की साधना करते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर हम भगवत गीता भागवत का स्टडी करते हैं। और भी जो हैं भक्त, उनकी भी सेवा का लाभ लेते हैं, उनका सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं। हमेशा साधुओं की सेवा और संग में रहते हैं और दुर्जनों का जो संग होता है वो त्याग करते हैं। जो खराब, जो जिनको आदतें लगी हुई है, ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं। खराब चीज़ों से हम दूर रहते हैं और अच्छी चीज़ों को हमारे जीवन में हम अपनाते हैं। तो ऐसे करके, और फिर आज जैसे कि स्पेशल डे है गुरु पूर्णिमा का दिन, शुभ अवसर है। तो ऐसे दिन पर हम गुरु जी की सेवा, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा पाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। अभी इतना मैंने आपको बताया। इसके बारे में आगे डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप वेबसाइट है hgvishwambar.com। तो hgvishwambar पे आप वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर आपकी वो इंट्रोड्यूस करके आप आगे का जान सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर जो भी आपको कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, कुछ जानना आपको ज़रूरी लगता है तो आप ये कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर चैटिंग के माध्यम से या क्वेश्चन अगर आपके कोई है, प्रश्न है, तो वो सब उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप ये वेबसाइट जो है hgvishwambar.com, उसके ऊपर जा कर के आपका परिचय बढ़ा सकते हैं। तो मैं सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूँ, कृष्ण भगवान को, राधा रानी को। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तों को कृष्ण भगवान और राधा रानी का आशीर्वाद मिले। यही प्रार्थना के साथ अब ये हम डिस्कशन आज का पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।